शमन भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय जी महताब के चरणों में शत नमन। संयमशील चारित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी जाना है सीखा है वही सब आपके सामने रखने के पैसे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र सर। जी, प्रतिक्रमण में अपना जो विषय हो गया उसको वहीं तक रखते हैं। पहले इतिहास वाला विषय लेंगे अपन। तो इतिहास में जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो एक बार बोलेंगे, नहीं तो फिर आगे चलेंगे। ये जो अपना क्वेश्चन ड्यू रहा था सारना वर्ण बना, उसको कोशिश करती हूँ नेक्स्ट में, नहीं तो परिश्रम के बाद जब क्लास होगी तो इसको अपन थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है तो उसको ले लेंगे। ओके सर, जैन इतिहास में कितने मतवादों का उल्लेख है? क्लास में है ना सब? पूछा क्वेश्चन क्या था? जैन इतिहास में कितने धर्म मत वालों का उल्लेख है? 4 धर्म का। हमने पिछले क्लास में भगवान महावीर स्वामी का समकालीन धर्म संप्रदाय पढ़ा था। उसके अंदर उनमें कितने संप्रदाय थे उसके बारे में भी पढ़ा था। तो जैन साहित्य वाले धर्म मतवादियों का उल्लेख पूछ रही हूँ। 363 बताए। हाँ सर, 363। और बौद्ध साहित्य में? जैन इतिहास में 363 है और बौद्ध साहित्य में कितने हैं? 63। जी, 63 श्रमण संप्रदाय वहां पर विद्यमान थे। ओके सर, अपन आगे चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी का जो अस्तित्व था, मतलब उस समय की जो बात थी, वहां पर है ना 40 संप्रदाय से भी अधिक थी भगवान महावीर स्वामी के समय में। तो उसमें से जो 5 थी वो बहुत ही मतलब प्रभावशाली थी, मतलब उनको ही लोग ज्यादा जानते थे, उन्हीं का परिचय ज्यादा आता था। तो उसमें सबसे पहले थे निर्ग्रंथ, यानी कि वो था भगवान महावीर स्वामी का शासन। ठीक है। शाक्य है बुद्ध का शासन। जो बुद्ध का शासन था ना उसमें सब शाक्य, जैसे अपन नहीं कहते कि निर्ग्रंथ मुनि है, तो उसमें सब सारे ही साधु संत काउंट हो जाते हैं, अलग अलग नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो वैसे बुद्ध के शासन में शाक्य थे। मक्खली गौशाला का जो शासन था उस समय आजीवक। जिस तरह निर्ग्रंथ को अपन समझेंगे तो आगे के शब्द भी वैसे ही समझने अपने को। तापस का जो शासन था वो गैरिक कहलाता था। शाक्य का जो शासक शासन था वो परिवाचक कहलाता था। मतलब इस प्रकार 40 जो संप्रदाय थी उसमें से ये 5 संप्रदाय प्रमुख थी जिसको जाना जाता था, जिसके बारे में जानते थे। और जिसकी बात अपन ने यहाँ पर पढ़ी है, तो पहला था जो भगवान महावीर स्वामी का शासन था, निर्ग्रंथ कहलाता था।
बुद्ध का जो शासन था वो शाक्य कहलाता था। मकली जो शरक का जो शासन था वो आजीवक कहलाता था। और तापस का जो शासन था वो गैरिक था। तापस का शासन मतलब जो तप करते थे ना, सब पंचाग्नि तप वगैरह जिनके बारे में अपने आगे पढ़ा था, वो जो थे वो गैरिक शासन के कहला मतलब वो गैरिक में आते थे। और साक्य का जो शासन था वो परिवाचक कहलाते थे। तो इस तरह 40 में से 5 का मुख्य यहाँ पर वर्णन है, जिनके नाम यहाँ पर है, जिसको अपन ने पढ़ा है। और आगे जो भगवान महास्वामी का जो शासन था, न्यूटन शासन, उसके अंदर उन्होंने कुछ कक्षाएं विभाजित की थी। कक्षाएं मतलब कि मुनियों के लिए भी और गृहस्थियों के लिए भी। ठीक है। तो गृहस्थी की जो 4 शिक्षाएं थी, कक्षाएं थी, वो थी शुल्लभ बोधि, सम्यक दृष्टि, अनुवृत्ति और प्रतिभा दर्शन। ठीक है, तो पहला लेंगे सुलभ बोधि। सुलभ बोधि में ये पहली कक्षा है, जिसके अंदर क्या था, न धर्म का ज्ञान होता था और न ही अभ्यास। मतलब क्या था वहां पर, धर्म भी नहीं समझ आता था और अभ्यास भी नहीं होता था। केवल उसके प्रति अज्ञात अनुराग होता था। मतलब ज्ञात भी नहीं, अज्ञात है कि हाँ ये है नहीं है। तो सुलभ बोधि व्यक्ति निकट भविष्य में धर्माचरण की योग्यता पा सकता है। अभी कहते हैं ना कि जैन धर्म में तो है, पर जैन धर्म में जो कुछ भगवान ने कहा उसका आचरण नहीं करते हैं। तो जैन धर्म में है, ये सबसे बड़ी बात हो गई उनके लिए, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जब है ना वो उस बोधि को या जैन धर्म में जो बताया गया है उसको वो सीखेंगे या अपने आचरण में उतारेंगे। हमने कहते बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि भाई हम पहले जैन धर्म में समझते ही नहीं थे, हमें कुछ पता ही नहीं था, अब जुड़े हैं, अब हम समझने लगे हैं, अब हमें जानकारी हुई है। तो उस तरह तो उनमें क्या था, प्रथम कक्षा जो थी वो ना धर्म था ना उसमें ज्ञान, नहीं उसका अभ्यास। ठीक है। सेकंड है सम्यक दृष्टि, ये दूसरी कक्षा है। वहां धर्म का अभ्यास नहीं होता लेकिन किंतु ज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि में धर्म का ज्ञान होता है लेकिन उसका अभ्यास नहीं होता है। जैसे हमें पता है कि सामायिक क्या होती है, क्यों करनी चाहिए, हम सामायिक के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम सामायिक आचरण में नहीं लाते हैं, उसका अभ्यास नहीं करते हैं, उसको करते नहीं। तो वो सम्यक दृष्टि। अनुवृत्ति, ये तीसरी कक्षा है। यहाँ पर धर्म का ज्ञान भी है और अभ्यास भी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने सामायिक का बताया, तो जैसे सामायिक को जानते भी हैं और उसका अभ्यास भी करते हैं। ठीक है। चौथा है प्रतिदर, प्रतिमा दर, अच्छा मेरे क्रम, वो है धर्म का विशेष विशेष अभ्यास। मतलब धर्म को जान लिया, उसका अभ्यास चालू है, वो सब व्यवहार में है, लेकिन विशेष उसकी जो आराधना की जाती, हमने सुना श्रावक की 12 प्रतिमाएं होती हैं, उन प्रतिमाओं को धारण करना, उसका मीन्स उसमें रक्त रहना। तो ये चौथी प्रतिमा दर है, चौथी कक्षा है। जो प्रतिमा दर है, जो प्रतिमाओं को धारण करते हैं, वो विशेष कर्मों की निद्रा करते हैं, धर्म का विशेष अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार गृहस्थी की 4 कक्षाएं बताई गई है। पहला सुलभ बोधि, दूसरा सम्यक दृष्टि, तीसरा अनुवृत्ति, चौथा प्रतिमा धर। इसमें कोई डाउट है? अज्ञात अनुराग का क्या मतलब होता है? सॉरी, वापस सुनिए। अज्ञात अनुराग सुलभ बोधि में जो है। जी, केवल उसके प्रति अनुराग है। अनुराग है, वो भी ज्ञात नहीं है। उत्पन्न जैसे अपन जैन धर्म में उत्पन्न हुए, तो क्या सारे ही व्यक्ति ऐसे हैं जो भगवान स्वामी को मान रहे हैं या जो जैसा उन्होंने बताया उसका आचरण कर रहे हैं? नहीं कर रहे नहीं। हैं। लेकिन क्या है कि जैन धर्म में उत्पन्न हुए हैं ना वो, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि भाई जैन धर्म है तभी कोई संस्कार है या कोई कर्म उदय में आएगा, तब है ना वो उस तरफ आगे बढ़ेंगे। अनुराग है, जैन धर्म में है, उन पर उनका राग है, लेकिन वो आगे कब बढ़ेंगे? क्योंकि नहीं बढ़ रहे हैं जब तक वो अज्ञात है ना। जब जान जाएंगे और उस पथ पर बढ़ जाएंगे तो वो ज्ञात हो जाएंगे। आज हम चल रहे हैं तो हम क्या ज्ञात अवस्था में, अज्ञात अवस्था में? वो तो ज्ञात अवस्था। ज्ञात अवश्य। क्योंकि अपना क्या है, जैन धर्म के प्रति अनुराग है ना। भगवान महावीर स्वामी का जो शासन है, अपन कहते हैं ना कि नहीं अपन भगवान महावीर स्वामी के शासन में है, भगवान ऐसी बात कही है, अपनी श्रद्धा है वहां पर। हाँ।
तो जब श्रद्धा है तो वो ज्ञात हो जाती है, क्योंकि ज्ञात होगा तो ही श्रद्धा होगी। और लेकिन जिनकी श्रद्धा, भगवान महावीर स्वामी ने कहा होगा है, ठीक है, लेकिन उन पर विश्वास श्रद्धा नहीं है, तो वो अज्ञात अवस्था होगी। ठीक है ओके सर। हाँ सर, धन्यवाद। ठीक, ये थी गृहस्थी की 4 कक्षाएं। इसमें अब अपने आप को भी अपन आंकलन करके देख सकते हैं अपन कौन सी कक्षा में है। ठीक है, आगे है मुनि की 2 कक्षाएं। मतलब जिस तरह श्रावकों के लिए 4 कक्षाओं का विभाजन है, वैसे ही मुनियों के लिए 2 कक्षाओं का विभाजन है यहाँ पर। तो पहले है संघवासी मुनि। मतलब पहली कक्षा जो वो अहिंसा आचरण की प्रधानता है, तपस्या की प्रधानता वहां पर नहीं है। यानी कि सकाई के जीवों की रक्षा करनी है, यही प्रधानता है। ठीक है, तपस्या करेंगे, कर्मों की निर्जरा होगी, ऐसी प्रधानता, मतलब निर्जरा होगी लेकिन वो विशेषता रख रही है ऐसी, मतलब ऐसा उसको मान्य नहीं किया गया। और एकल बिहारी मुनि जो है वो अहिंसा ग्रहण के साथ साथ में तपस्या को भी प्रधान मानता है। क्योंकि इन कक्षाओं में जो दूसरे एकल बिहारी है वो गृहस्थी के लिए चौथी प्रतिमा जैसे कुछ कठोर साधना ही है। और शेष कक्षाओं में साधना का मार्ग ऋजु है। ऋजु यानी सरल है। यानी कि जिस तरह श्रावक की जो गृहस्थी के लिए जो चौथी कक्षा है प्रतिमाधारी वाली, वैसे ही एकल बिहारी जो मुनि होते हैं इनके लिए हिंसाचरण के साथ साथ मतलब अहिंसा का पालन करते हुए तपस्या को भी प्रधान रखना होता है। ओके सर। इसमें एक कोई एग्जाम्पल देंगे जो चौथे श्रावकों का जो चौथा वो है ना भेद, प्रतिमाधारी, प्रतिमाधारी। हाँ, इसमें धर्म का विशेष अभ्यास मतलब धर्म का विशेष तपस्या अभ्यास करेंगे, अहिंसा, अभी जैसे ना अपने अहिंसा और श्रावकों के तपस्या। बारे में पढ़ा ना, आनंद श्रावक के बारे में पढ़ा है। हाँ, पढ़ा है। जो पोषाशाला में अभी अपन तो क्या करते हैं कि स्थानक में जाते हैं, पोषा करते हैं, वैसा है। पहले क्या होता था, तो ये अपनी पोषाशालाएं होती थी, मतलब जहाँ घर होता था उससे दूर थोड़ी पोषाशाला होती थी, तो वहाँ धर्म ज्ञान ध्यान मतलब ध्यान वगैरह सब वहां जाके करते थे। तो प्रतिमा, श्रावक की 12 प्रतिमा होती है। हाँ, ठीक है, श्रावक की 12 प्रतिमा अभी जैसे पोषक का है, तो पोषक में क्या करते हैं कि जाएंगे पूरा बकायदा, जैसे अपन तो उतना, जैसे 8 पैर का पोषक करते हैं ना उपवास में, हाँ, हाँ। तो वैसे पूरी मतलब पोषक करके अपन पोषक करके क्या करते हैं ये बताइए। जैसे संयमी रहते हैं वैसे रहना। हाँ, जी, जैसे संयम ही रहते हैं ना, जैसे अब मारासा है वो कैसे रहते हैं। देखिए अगर अपन पोषा करते हैं, जैसे अगर 24 उपवास हुआ मारासा के, तो क्या मारासा क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं ये बताइए। तो अपने वो स्वाध्याय में प्रतिलेखन लीन करते रहते हैं हैं अपना। जी, अपना और ये प्रतिलेखन के 6 काय के जीवों की रक्षा करते हैं हर समय में। हाँ, ठीक है, तो अपन पोषा क्यों करते हैं। छह काय की जीवों की रक्षा के लिए। जी, और कर्मों की विशेष निर्जरा के लिए, क्योंकि जब अपन अठपूरी पोषक पोषा करते हैं तब अपन जैसे स्थानक में रहते हैं, साधु जैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो क्या अपने को घर गृहस्थी की चीज समझ में आती है उस समय में, अपना ध्यान जाता है क्या वहां पर। नहीं नहीं जाता। नहीं जाता ना। तो जिस तरह मतलब प्रतिमाधारी एक विशेष जो प्रतिमा हर कोई भी धारण नहीं कर सकता, जो विशेष सम्यक भी होता है, दृढ़ श्रद्धा रखता है वही, क्योंकि प्रतिमा धारण करने के बाद उत्सर्ग भी आते हैं, उनको सहन भी करने होते हैं। हमने बहुत हाँ, सारी स्टोरीज सुनी है जहाँ पर कि भाई जैसे आनंद श्रावक है या और जो भगवान महावीर स्वामी के जो सावा के जिनका स्पेशली वर्णन आया है, सब जगह था कि उन्होंने प्रतिमा धारण कर रखी थी, तब है ना उन पर उत्सर्ग आए, उन्होंने उत्सर्ग को सहन किया। कहीं कहीं कुछ श्रावक थे जो डगमगा गए लेकिन वापस से स्थिर भी हो गए थे वहां पर। ये स्थूलभद्र जी का भी तो आता है ना वृतांत, स्थूलभद्र जी का। तो स्थूलभद्र जी तो साधु थे जो कोशा वैश्या के घर में रहे थे, चातुर्मास किया था। नहीं, अपन यहाँ अभी जो आप जो पूछ रहे हो ना, अपन ये श्रावक की श्रावक 12 के बारे में। प्रतिमाओं के बारे में पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ, हाँ।
चूल तो नहीं श्रावक पीता की है 12 उसमें? प्रतिमा। चूल नहीं पीता हाँ, तो वही, जी जी, वही कह रही हूँ कि जो श्रावक थे ना, जिनका वर्णन उपासक प्रसंग में आता है, उन सब के अंदर है कि जब उन्होंने प्रतिमाओं को धारण किया था तब उनको परिचय सहन करना पड़ा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, मैं श्रावक का नहीं, साधु जी दत्त सुकुमार की स्टोरी सबने सुनी है ना? जी। हाँ सुनिए। ठीक है। उन्होंने भगवान से आज्ञा लेकर क्या बोला कि मैं प्रतिमा धारण करना चाहता हूँ, इसीलिए वो शमशान में गए थे। जी। ठीक है, वहां पर क्या आया उनको? उपसर्ग आया। समीर ब्राह्मण आया और अमिल उपसर्ग ब्राह्मण ने आया उत्तर था। दिया ना उनको, हाँ, तो उन्होंने उसको बिना राग द्वेष के उनको उसको सहन किया, और सहन करने पे क्या हुआ? कर्मों की विशेष मोक्ष निष्ठा चले के गए। साथ उनको मोक्ष केवल चले गए। ज्ञान केवल दर्शन मोक्ष। जी। तो वो जैसे एग्जाम्पल बहुत इजी था, इसलिए ये वाला बताया क्योंकि ये स्टोरी अपने को जनरली पता है। तो जिस तरह गसुकुमाल ने, मतलब वो तो दीक्षा लेकर फिर गए थे, तो ऐसे श्रावक जो गृहस्थी में रहकर भी जब पौषशाला में जाते हैं, प्रतिमा धारण करते हैं, और उसके बाद में उसका जो पालन करते हैं, तब निश्चय ही वो, मतलब बहुत विशेष अभ्यास होता है ये, मतलब आखिरी मोक्ष पाने की गति को पकड़ने वाली बात है। प्रतिमा धर यानी कि मैम साधना में लीन ऐसा? प्रतिमाओं को धारण करने वाले प्रतिमा ग्यारह श्रावक की 12, 11 प्रतिमा होती है ना जो श्रावक की। श्रावक की 12 प्रतिमा। 12वीं तो भिक्षु प्रतिमा। हाँ भिक्षु प्रतिमा लास्ट वाली। तो भिक्षु प्रतिमा है, लेकिन वो श्रावक धारण करता है ना, उनके जैसे ही वो करता है, दीक्षा नहीं लेता है। जी। 12वीं लेकिन जो भिक्षु प्रतिमा है भिक्षा ना, लेने उसमें जाते वो हैं। दीक्षा नहीं ले रहे, लेकिन है ना, दीक्षा लोच भी करते हैं, और गोचरी लेने जाते हैं तो गोचरी क्या भी बोलते लाते हैं हैं। कि भाई मैं दी- श्रावक हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं साधु हूँ, क्योंकि देखो जेंट्स में जो होते हैं ना, वो अगर चोलपट्टा दुपट्टा पहनते हैं तो बिल्कुल साधु जैसे दिखते हैं। हाँ तो वहां भ्रम होता है ना, तो वो कहते भी यही है कि भाई मैं श्रावक प्रतिमा, मैं श्रावक हूँ, और तब वो गोष्ठी प्रतिमा लेते हैं। तो साधु प्रतिमा। साधु करके गोष्ठी नहीं लेते हैं। तो तो वो साधु उनकी की तो 12 11 प्रतिमा। साधु की तो जी 11 प्रतिमा होती है ना? जी, 11 साधु जी की 11 प्रतिमा होती है, श्रावक की 12 प्रतिमा होती है। अच्छा जी, पहली बार सुना जी ये तो। क्या चीज? या तो सुनने में गड़बड़ हो रही थी कि 12वीं साध्वी वो होती है भिक्षु प्रतिमा साधुओं की, और 11 श्रावक की, ये सुना था जी। नहीं नहीं, वो प्रतिमाएं टोटली 12 जो है वो श्रावक जी की है। तो श्रावक अच्छा जी जी। उसको जो पालन करते हैं ना, वो सब उसके अंदर काउंट होता है। अगर उसके अंदर का पढ़ेंगे तो वो बकायदा वैसे दिया हुआ है कि भाई अच्छा श्रावक जब भिक्षा के लिए जाते हैं तो बकायदा यही बोलते हैं कि भाई मैं जी। श्रावक हूँ और श्रावक भिक्षा चाहिए तुम्हें। साधु जी। भिक्षा की बात नहीं होती ना। जी जी। और थोड़ा सा अंदर से अगर पढ़ेंगे ना, तो उसके उसके अर्थ को अगर जाकर पढ़ेंगे ना, तो उतनी चीज वहां पर बताई गई है, कहने का मतलब। ओके सर। जी। तो ये जी भगवान महावीर स्वामी ने जो धार्मिक जीवन के लिए अनेक कक्षाओं का जो प्रतिपादन जो किया था, जिनका विभाजन किया था वो, तो गृहस्थी जो थे उनकी 4 कक्षाएं थी, और मुनि की 2 कक्षाएं थी। ये समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पर? क्लियर है ऐसा? तो आगे बढ़े। हाँ आगे बढ़िए मैम। ओके सर। फिर आगे है तत्व चर्चा का प्रवाह। मतलब तत्वों की चर्चाएं कहाँ आई है, किन किन के नाम वहां पर विशेषतः उल्लेख है आत्मा में, उनके बारे में है। तो भगवान महावीर स्वामी तप कुछ वाणी में श्रमणों को आकृष्ट किया है। भगवान पारसनाथ की जो परंपरा में जो भी श्रमण थे, मतलब भगवान पारसनाथ के समय में वो भी जब रहे थे, तो वो भगवान महावीर स्वामी जब आए थे ना, तो उनके तीर्थ में सम्मिलित हो गए थे। तो अन्य तीर्थी सन्यासी भी भगवान के परिषद में आने लगे। अम्बर, स्कंदक, उद्गल और शिव आदि परिवाचक भगवान के पास आए, प्रश्न किए, समाधान पाया और भगवान के शिष्य बन गए। कालुदाई आदि अन्य युद्धकों के प्रसंग भगवान के तत्व ज्ञान के व्यापक चर्चा में प्रकाश डालते हैं। भगवान का तत्व ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म था। वह युग भी धर्म जिज्ञासुओं से भरा था, क्योंकि उस समय जिज्ञासाएं बहुत थी। आज के टाइम में क्या है
मतलब वो जो भगवान महावीर स्वामी का समय था वो चौथा आ रहा था। वहाँ के लोग ऋजु थे, मतलब बहुत सरल बुद्धि वाले थे, कि जैसे ही कोई बताता था तो जल्दी से समझ जाते थे। आजकल क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं लेकिन जल्दी से चीज समझ नहीं आती है, समझते हैं तो उसमें जिज्ञासाएं ज्यादा होती है। तो जिज्ञासाओं क्या कि थोड़ा सा डाउट जैसा आ जाता है, ऐसा हुआ था नहीं हुआ था, ऐसे सवाल ज्यादा आ जाते हैं। तो वहां भी वैसे ही मतलब जिज्ञासु बहुत थे, तो जब भी चर्चा होती थी तो बहुत जल्दी ही मतलब ऋषि बुद्धि थी तो जल्दी समझ में आ जाता था, और जल्दी समाधान होने से वो अपना मतलब निर्णय बहुत जल्दी ले लेते थे। तो उसमें तत्व चर्चा के अंदर सौमिल ब्राह्मण का, तुंग्यानगरी के जो शमणोपासक है वो जयंती श्राविका, पाकंदी, रोहा, पिंगल आदि ब्राह्मणों के प्रश्न तत्व ज्ञान में बहती धारा के स्वच्छ प्रतीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि जैन धर्म से लोग ही है, या मतलब वो शब्द तो बाद में आया ना जैन धर्म वाला। तो यहाँ तो ब्राह्मण जो जिनके जिनके भी मन में शंकाएं थी, अगर वो भगवान के पास गए हैं तो और भगवान ने उनकी शंकाओं का समाधान किया और वो वहीं उनके शिष्य बन गए। और अब नेक्स्ट बिंबिसार क्षणिक, नाम तो सुना होगा इसमें युथक कौन है? युथक किसके? कालोदई जैसे अन्य युथकों के प्रसंग, युथक क्या होता है? सेकंड पैराग्राफ में है ना इसमें, तत्व जी चर्चा में। मतलब जो भी अपन कई जगह ये प्रसंग पढ़ते हैं ना तत्व चर्चा, जैसे अपन ने एक जनरल में बताओ जयंती श्राविका के क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं अपन ने। जी सुना वो जो है, पढ़े नहीं। जैसे हाँ हाँ मैं जयंती श्राविका का नाम तो सुना है ना। हाँ जी, वो स्थान तो गायत्री सुना थी। है, नाम सुना है। वो लोक भारी स्थान है तो या मतलब क्या भारी है, कर्म भारी है, आप स्थान देने जी के नाम से। जी 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 भगवती जी सूत्र जी में वही नहीं। वही कहना चाह रही थी कि जिस तरह नौ तत्व के जो जानकार थे, नौ तत्व को जानने की जो जिज्ञासा रखते थे ना, उसमें आने वाले हर कोई क्वेश्चन के जवाब यहाँ पर दिए गए थे। तो कालुदई आदि अन्य युतुक जो पूछने वाले हैं, युथक मतलब पूछने वाले। हाँ अच्छा। मतलब उनके जो प्रसंग आए हैं यहाँ पर आए हुए हैं, जैसे कालुदाई एक नाम दिया है कि भी आदि अन्य जो युतुक है, मतलब उनके जैसे और भी बहुत सारे हैं जिनके प्रसंग यहाँ पर तत्व ज्ञान में आए हैं। हाँ अच्छा ठीक। ओके सर, नेक्स्ट अब है ना दो सेकंड, हाँ राजाओं की स्टोरीज है, तो अपन स्टोरी को वैसे ही मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है, बाकी आप एक रिवीजन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो राजा बिंबिसार जो थे वो किसके उपासक थे? भगवान श्रेणी भगवान भगवान के उपासक, महावीर भगवान के, बुद्ध भगवान के। जी, और उनकी जो रानी थी वो जैन थी। महावीर भगवान की उपासिका थी। तो मीन्स क्षणिक राजा जो थे, बिंबिसार क्षणिक जो थे, वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, और उनकी जो पटरानी थी चेला रानी वो भगवान महावीर स्वामी की उपासिका थी। जी लेकिन बिंबिसार क्षणिक जो थे वो अंत में जैन बने, किससे मिलने के बाद वो जैन बने? चेल नारायण। उन्होंने तो बहुत कोशिश की, चेला रानी ने बहुत कोशिश की, और क्षणिक बिंबिसार ने भी बहुत कोशिश की कि वो रानी को बौद्ध धर्म की ओर परिवर्तन कर दे, और पटरानी ने भी बहुत मतलब बहुत कोशिश की कि उनको जैन धर्म में परिवर्तित कर दे, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। तो अनाथी आखिर मुनि में को देख, राजा उन्होंने परीक्षा ली थी, नहीं अनाथी परीक्षा। मुनि को देख के। हाँ? जी हाँ, अनाथी मुनि को मतलब देख के। जी उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत कोशिश की लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे एक दिन जी राजा बिंबिसार जब बना जंगल से जा रहे थे तो वहां अनाथी मुनि को उन्होंने मतलब ध्यान करते हुए देखा। तो उनका रूप लावण्य इतना सुंदर था कि वो एकदम देखते वहां रुके और उनको पूछा कि भाई क्यों आप है ना यहाँ पर जैन मुनि, मतलब आप साधना में लीन हैं, आपकी तो ये आयु भी नहीं है, आप चलिए, मैं आपको अपने राज्य में ले जाता हूँ और आप सुख भोगिए, ऐसा उन्होंने कहा था। जी ठीक है, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो नहीं, मतलब उनका पूरा बहुत अच्छा सा प्रसंग है, तो मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ कि भाई उन्होंने बोला था कि भाई मैं अनाथ हूँ,
तो वो राजा बिंबिसार बोलते हैं कि आप नाथ हो तो मैं आपका नाथ बन जाता हूँ। ठीक है, तो वो पूरी चर्चा चली उनकी नाथ और अनाथ के विषय में कि भाई नाथ कौन है अनाथ कौन है। लेकिन जब अनाथी मुनि ने उनको पूरा दृष्टांत बताया, अनाथी मुनि को जो वेदना हुई थी जिसके कारण वो और उनका परिवार परेशान हुआ, बाद में जब उन्होंने दीक्षा के भाव रखे, वो ठीक हो गए, दीक्षा ले ली उन्होंने, तब ये सब चीजें उन्होंने बिंबिसार राजस ने को बताई। जब उनको बताई तब वो उनकी तरफ मतलब तब जाके वो जैन बने। अरे स्टोरी बहुत लंबी है, था एक शॉर्टकट बताया है, अगर सुनी भी है तो ध्यान में आती होगी। जी का भजन तो भी बहुत फेमस है, इसका भजन जी भी बहुत फेमस है। जरा कर्म देख कर करिए, कर्मों की बहुत बड़ी मात है। नहीं जी क्या जी। बचेगा, ओ मगध परमात्मा देश के योग राजा ही नाथा के मात नाथ। है। वो है वो। ऐसे हाँ बहुत सारी एक चीजें सेकंड। हैं सर, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो क्या है कि अपन जैसे कहेंगे स्टोरी हाँ वाइज है या भजन में है, बहुत लोगों ने कुछ ना कुछ देख के लिखा है, समझा है। तो मतलब ये चीजें वो है, मैं एक हाँ शॉर्टकट मैंने स्टोरी इसलिए बोली क्योंकि इसको बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वो। तो इस तरह अनाथी मुनि से मिलने के हाँ बाद राजा श्रेणी जैन बने। क्वेश्चन का ये क्वेश्चन के रूप में इसलिए पूछा है मैंने कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाँ हाँ अ, ठीक है। बिंबिसार श्रेणी हाँ को जैन धर्म की तरफ हाँ प्रेरणा किसने एक दी, या वो किसके मतलब किसकी एक प्रेरणा सेकंड मैं से वो म्यूट बने। कर। या उनके इधर आ, गुरु कौन थे? तो फोन रख के इधर आ तू। फोन रख के इधर गुरु आ। भी मानते हैं ना प्लीज जी अनाथ मुनि। बाबू के ना वो ले जा। हाँ तो अब प्लीज पीछे से म्यूट कर अभी लीजिए, एक्स्ट्रा एक आवाज आ रही सेकंड है। यार, दोनों तरफ काम नहीं है। सॉरी सर, वापस बोलिए ना, क्या बोल रहे थे। कि अनाथी मुनि भी गुरु थे जी इनके, ऐसे भी आता है जी कि इनके गुरु अनाथी मुनि थे। हाँ तो हो ही जाएंगे ना। हाँ देखिए आज अगर अपन अपन कुछ समझते ही नहीं है, जान नहीं रहे हैं, लेकिन अपने को प्रेरणा देखो, अभी जैसे अपन अपनी सेल्फ बात लेते हैं अपन, आपने जो स्टार्टिंग की होगी कहीं से तो की होगी ना। जी जैसे जो शुरू से बचपन से है भाई, परिवार में वैसे संस्कार है या साधु संतों का सहयोग है, उनकी बात नहीं करूंगी। जैसे कुछ कुछ अभी बहुत सारे लोग ऐसे संपर्क में हैं जो ये चीज कहते हैं कि भाई हम पहले मतलब करते थे लेकिन उतनी श्रद्धा नहीं थी। ये श्रद्धा जब आई जब लॉकडाउन लगा और किस्मत से साधु संतों का जो सहयोग मिला, क्योंकि उस समय जहाँ चातुर्मास से वहां पहुंचे नहीं, जी बीच में जहां जहां जिन जिन लोगों को वो सानिध्य मिला, काफी लोग ऐसे हैं जो बोले कि वहां से परिवर्तन हुआ। ठीक है, आज उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, 3-4 साल में बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कभी भी वो बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाई वो गुरुजी महाराज थे या वो गुणी मैया थी जो यहाँ आए और हमें उनका सानिध्य मिला और हम इस तरफ आगे बढ़े। जी तो उनके लिए तो वो उनकी प्रेरणा ही है ना, जो हमेशा जी रहेंगे। तो इस तरह उनका भी है कि भाई बिंबिसार श्रेणी को बदलने के मतलब उनकी प्रेरणा कौन है, तो उनकी प्रेरणा अनाथी मुनि जी रहे थे। ओके सर। जी सम्राट के पुत्र और महामंत्री अभय कुमार भी जैन थे। मतलब वो परंपरा से तो जैन ही थे, लेकिन जो अभय कुमार थे वो भी जैन थे। और जैन परंपरा के आज भी अभय कुमार की बुद्धि को वरदान माना जाता है। हमने अपन जब दिवाली पर अच्छा नहीं कहते हैं, गौतम स्वामी का नाम आता है, वह अभय कुमार की बुद्धि का भी मतलब जैसे क्या बोलूंगी वो, चलो ये जो शॉप पे ये जो पूजा करते हैं ना, वही खाते लिखते हैं, उसके अंदर लिखते हैं ऐसा। तो वहां पर अभय कुमार की बुद्धि के बारे में भी लिखते हैं, अगर अब तक ध्यान नहीं दिया तो अब ध्यान देना, अगर वही खाते लिखते हैं हाँ तो वहां लिखा पर अभय जाता है। कुमार की बुद्धि की गौतम स्वामी का वहां आता है, जिसको अपन महावीर स्वामी आते हैं फिर गौतम स्वामी आते हैं, उसी क्यू में गौतम अभय स्वामी की कुमार में लब्धि नाम भी देना, आता है। गौतम स्वामी की लब्धि देना। जी मतलब इसी तरह जो आता है ना उसके अंदर है ना अभय कुमार की बुद्धि की बात भी वहां पर आती है। और जैन इतिहास में अभय कुमार के संबंधित अनेक घटनाओं का उल्लेख आता है। श्रेणी के 23 रानियां थी जो भगवान के पास प्रवचित हुई, और उनके अनेक पुत्र भगवान के शिष्य बने। और राजा श्रेणी ने अनेक प्रसंग आगमों में उल्लेखित है, मतलब राजा श्रेणी की तो बहुत सारी स्टोरीज है ना आगमों में, बहुत जगह पढ़ने को मिलता है, अलग अलग स्टोरियों में अपन उनको सुनते हैं।
बहुत सारी घटनाएं अपने को सुनने को मिलती है। ओके सर, तो ये इतना सा वर्णन राजा श्रेणी का यहाँ पर था। तो कोई डाउट है इसमें? किसके संयम को श्रेणिक देखकर? श्रेणिक हाँ सर, राजा फरमाइए। तो वही थे ना जो भगवान को चातुर्मास करवाए, वही है ना श्रेणिक राजा, जी, वही है ना। अनाथी। हाँ, क्या? किसके संयम को देखकर सम्राट बिंबिसार श्रेणिक भगवान के उपासक बने? अनाथि मुनि। अनाथी मुनि। अनाथ मुनि। ओके। और सम्राट के पुत्र और मंत्री कौन थे? जैन। अभय कुमार और जैन। नहीं, मंत्री अभय कुमार जैन। थे। अभय कुमार थे वही दोनों ही। मंत्री थे जी, मंत्री भी अभय कुमार थे जी। मैंने ये पूछा था कि सम्राट के पुत्र और मंत्री मंत्री कौन थे? अभय कुमार। महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी के। मतलब वो जैन थे। मेरा जो क्वेश्चन था ना, उसका आंसर था कि वो जैन थे, भगवान महावीर स्वामी के उपासक थे। अभय कुमार को किसका वरदान माना जाता था? बुद्धि का। बुद्धि का। बुद्धि का। बुद्धि का। राजा श्रेणी की कितनी रानियों ने दीक्षा ली? 23। 23। अंतगढ़ सूत्र किसके में आती पास? है जी। किसके पास? चंदन बाला, महावीर भगवान के टाइम पे चंदन बाला, महासती चंदन। किसके पास बोले तो वो भगवान से प्रवचित थी। हाँ, ओके सर। जी। नेक्स्ट है राजा चेटक। हाँ, जो पिछले क्वेश्चन में शायद थोड़ा सा डाउट चल रहा था ना माता के नाम का, वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आपने पिछले क्लास में जब भगवान महावीर स्वामी का परिचय पढ़ रहे थे अपन, तब वहां पे थोड़ा सा डाउट चल रहा था। ठीक है, तो चेटक की माता का नाम यशोमती और पिता का नाम केक था। केक। जी, केक। ओके। वैशाली 18 देशों का गणराज्य था। राजा चेटक कौन से देश के राजा थे? वैशाली। वैशाली के। और वैशाली जो थे कितने देशों का गणराज्य था? 18। 18 देशों। 18। जी। उसमें से 9 मवली, 9 लिच्छवी, ये 18 सदस्य नृप थे। उनमें प्रमुख महाराजा चटक थे। मतलब ये 18 जो देश थे उनके प्रमुख जो थे वो राजा चटक ही थे। इनका कुल कौन सा था? है कुल। है कुल के थे। इनके पिता का नाम केक था, इनके माता का नाम यशोमती और त्रिशला इनकी बहन थी। ठीक है, लेकिन ये पूरा परिवार भगवान पारसनाथ का अनुयायी था। हाँ जी, महावीर भगवान तो बाद में आए। ठीक है जी, जी। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था ना कि माता त्रिशला पारसनाथ मतलब माता त्रिशला और सिद्धार्थ ये पारसनाथ के अनुयायी थे, क्योंकि इस समय परंपरा में वही थे ना। जी। हाँ, भगवान महावीर स्वामी के मामा कौन थे? चेटक। चेटक। कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा पिछली बार जो चल रहा था उसमें कि मामा थे, नाना नहीं थे। मामा नाना उनके केक थे और उनके मामा का नाम चेटक था। और जैन श्रावकों में उनका स्थान प्रमुख था। वे 12 व्रती थे, मतलब श्रावक के 12 व्रत उन्होंने ग्रहण किए हुए थे और उनकी 7 कन्याएं थी। मतलब राजा चेटक के 7 पुत्रियां थी, जिनमें से उनकी जितनी भी 7 पुत्री हैं उनमें से सबके जो जमाई थे, मतलब सबके जो हस्बैंड थे ना, वो सब शुरू से ही जैन थे सिवाय श्रेणिक के अलावा। लेकिन अंत में श्रेणिक भी जैन बन गए थे। उनके उनका संग्राम किनके साथ हुआ था? पुनिक राजा के साथ। कौन था कौनिक राजा, कौन थे? राजा श्रेणी के पुत्र। राजा श्रेणी के पुत्र थे, यानी कि चेटक, राजा चेटक के
भांजे। द्वैत। द्वैता। अच्छा धोई। कंफ्यूज मत होइए, धोइता, हाँ जी कंफ्यूज हाँ मत जी हाँ जी, होइए। ठीक है ठीक है। त्रिशला, त्रिशला माता के भाई का नाम चेटक था। चेटक भगवान महावीर स्वामी के मामा थे। ठीक है ना। राजा श्रेणी जो थे वो चेटक के जमाई थे। और कौणिक उनका द्वैता था। उन्होंने व्रतों का पालन करते हुए उन्होंने युद्ध कैसे लड़े? पहले उन्होंने समाई करी, तब वे युद्ध में जाते थे। नहीं, उसमें विशेष बात ये थी कि वो एक बार से दिन में अधिक एक शस्त्र। बार से अधिक शस्त्र उपयोग नहीं करते थे। हाँ, जी। मतलब ये चीज धर्म में सर्वत्र चारों तरफ फैली हुई थी कि भाई राजा चटक जो है वो युद्ध भूमि में जाएंगे तो शस्त्र एक बार में, मतलब एक ही बार यूज करेंगे एक दिन में। तो ये इतना सा विषय था जो राजा चटक का था। बिंबिसार का अपन ने पढ़ा। अब जो जिन जिन राजाओं ने वह दीक्षा ली, मतलब स्पेशली जिनके नाम आगम में आते हैं, वो प्रवजित राजा थे। भगवान के पास 8 राजाओं ने दीक्षा ली। ठीक है। पहले थे वीरांगक, वीयशा, संजय, अणेयक, शय्य, शिव, उदायन और 8वें थे शंख काशीवर्धन। ठीक है। इनमें वीरांगन, वीरयशा और संजय, उदायन ये प्रसिद्ध है। मतलब इनका उल्लेख अपन अपने को कई बार आगमों में पढ़ने को मिलता है, स्टोरीज में। टीकाकार अभयदेव सूरी ने इसके अतिरिक्त कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। अनेयिक चित्तनविका नरेश प्रदेशी का संबंधी कोई राजा था। शय अमल कथा नगरी का अधिपति था। शिव हस्तिनापुर का राजा था। उसने सोचा मैं वैभव से संपन्न हूँ, मेरे पूर्वकृत शुभ कर्मों का फल है, मुझे वर्तमान में शुभ कर्म करने चाहिए। यह सोच राजा पुत्र को सौंप दिया। स्वयं दिशा प्रोषित तापस बन गए। तापस कौन बने? शिव हस्तिनापुर के राजा। शिव हस्तिनापुर शिव। के राजा। शिव जो हस्तिनापुर के राजा थे वो तापस बने। मतलब उन्होंने ये तो सोच लिया कि मैं वैभव संपन्न हूँ, तो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया कि मुझे शुभ कर्म करने चाहिए। पर उन्होंने मतलब दीक्षा ग्रहण नहीं की, सिर्फ वो सीधे तापस बने। तापस में उन्होंने क्या किया? बेले बेले किए उन्होंने। मतलब 2 उपवास की तपस्या की और बाद में पारने में जो पेड़ से फल गिरते हैं उन उन फलों को खाया। तो यहाँ तो इस प्रकार की पत्तों चर्चा को खाया, करते हुए, पत्तों को लेकर पत्तों को खाया। जी जी, उन मिच्छामि दुक्कडम, पेड़ से गिरे हुए पत्तों को खाया। ठीक है। तो ये जो इस प्रकार की जो चर्चा करते हुए उन्हें विभंग ज्ञान प्राप्त हुआ। तो विभंग ज्ञान में उन्होंने क्या देखा? 7 द्वीप और 7 समुद्र। तो उनको क्या लगा कि भाई मुझे ज्ञान हुआ 7 द्वीप और 7 समुद्र, तो क्या पूरे संसार में 7 द्वीप और 7 समुद्र ही है, ऐसा उन्होंने समझा। तो उसका उसका प्रमाण मिला, वो उन जनता में प्रचार करने लगे कि भाई इस लोक के अंदर 7 7 द्वीप और 7 समुद्र है। तो उस समय क्या हुआ, भगवान के प्रधान शिष्य जो थे गौतम स्वामी, वो भिक्षा लेकर जा रहे थे। लोगों ने शिव राजश्री के सिद्धांत की चर्चा की। वे भिक्षा लेकर लौटे और गौतम ने भगवान से पूछा द्वीप समुद्र कितने हैं? भगवान ने कहा असंख्य। अब मुझे एक बात बताइए कि गौतम स्वामी ने भगवान से पूछा कि द्वीप समुद्र कितने हैं, तो क्या भगवान को गौतम स्वामी को पता नहीं था क्या? पता था। वो ज्यादा पूर्व के पाठक थे, तो क्या उनको हाँ, पता नहीं था? तो फिर उन्होंने ऐसा सवाल भगवान से क्यों किया? क्लैरिफाई करना चाहते होंगे भगवान से। ज्ञान तो भगवान का ही था ना। बहुत सारी चीजें ऐसी है था। मतलब गौतम स्वामी ने दीक्षा शिव लेने के बाद, राजर्षि ने अपनी जिद की ना कि हाँ 7 द्वीप और 7 समुद्री है। तो इस बात को नहीं वो है, उन्होंने लेकिन उनके जिद। पास उतना ज्ञान था। अपन पढ़ते ना कि जो 14 हाँ पूर्वधारी होते हैं उनके पास इतना ज्ञान होता है कि कोई भी सवाल करे उनके पास जवाब होता है। लेकिन आप हाँ इतना ज्ञान होने के बाद भी अपन ने कई वर्णन सुने, कहीं बहुत सारे ऐसे जहां पर ये बात कही गई है कि गौतम स्वामी ने भगवान से ये प्रश्न किया और भगवान ने उसका आंसर किया। हाँ क्योंकि उनकी विनम्रता थी, उनकी वो जिज्ञासाएं होती थी कि अगर एक क्वेश्चन पूछूंगा तो उसमें बहुत सारे आंसर भगवान देंगे। हाँ वो जिज्ञासा के वजह से कर चुके हैं। क्योंकि उनको खुद पर अभी अगर जैसे एग्जाम्पल के लिए
अगर कोई ये कहे कि नहीं मुझे तो अब जैसे कोई विषय चल रहा है, जैसे ठीक है, अपन प्रतिक्रमण पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रतिक्रमण में कहा कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे प्रतिक्रमण में जान मतलब प्रतिक्रमण क्लास में जाने की क्या आवश्यकता है, जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। तो शायद अपन जितने लोग हैं सब प्रतिक्रमण करते हैं, सबको लर्न है, लेकिन कहीं कुछ कुछ ऐसा मिल जाता है अब जो अपन सोचते हैं कि यार ये तो अपन ने सुना ही नहीं था, ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं था, चलो कुछ नया मिल गया। ऐसा होता है ना, कई बार हो जाता है ऐसा। जी जी होता है जी। तो वो तो 14 पूर्व के ज्ञानी थे, उनको सब आता था, लेकिन फिर भी अपनी कभी भी किसी से सुनते ऐसा होता था तो वो तुरंत जाके भगवान के चरणों में रखते थे कि क्या ऐसा ही था, क्या ऐसा ही होता है, या मतलब ऐसा ही सुना है तो सही क्या है। मतलब वो विनम्रता थी, उनका विनय था, विवेक था वो। तो जब उन्होंने पूछा तो भगवान ने क्या कहा, असंख्य समुद्र है, मतलब असंख्य समुद्र और द्वीप है, असंख्य है। तो भगवान गौतम ने उसे प्रसारित किया और जब शिव रजस्वी तक पहुंची तो वह संदिग्ध हुआ और उनका विज्ञान ज्ञान लुप्त हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो देखा है और ऐसा कैसे हो सकता है। जब शंका आती है तो चूंकि वो अज्ञान है, अवधि अज्ञान है, तो जब शंका होती है तो वो समाप्त हो जाता है, तो वो लुप्त हो गया। और फिर वो भगवान के पास गए, उनसे वार्तालाप की और उनके शिष्य बन गए। उदयन सिंधु शौवीर आदि 16 जनपदों के अधिपति थे। 10 मुकुटबद्ध राजा के अधीन 10 मुकुटबद्ध राजा उनके अधीन थे। भगवान लंबी यात्रा कर वहां पधारे। राजा ने भगवान के पास मुनि दीक्षा ग्रहण की। वाराणसी के राजा शंख के बारे में भी कोई विवरण नहीं है, लेकिन अंततः दशांक में आगम के अनुसार भगवान ने राजा अलग को वाराणसी में प्रवज्ञा दी थी। संभव है कि उन्हीं का दूसरा नाम होगा। मतलब अंधकार सूत्र में इनका वर्णन आता है, लेकिन बाकी कहीं पर भी उनका उल्लेख, मतलब जो नाम ओरिजिनल नाम जो है उसका उल्लेख कहीं नहीं आता है। तो हो सकता है कि उनके नाम में चेंज हुआ हो, कि वहां पर उन्हीं एक की दीक्षा ही हुई थी वहां पर। तो उस युग शासक सम्मत धर्म को अधिक महत्व मिलता था, इसलिए राजाओं का धर्म के प्रति आकृष्ट होना उल्लेखनीय माना जाता है। जैन धर्म में समाज को केवल अपना अनुगामी बनाने का यत्न नहीं किया गया, उसे वृत्ति बनाने के पक्ष पर बल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि लोगों को इकट्ठा करना है कि चलो इकट्ठा कर लो, भीड़ होनी चाहिए कि नहीं भाई भगवान है उनके पीछे इतनी भीड़ है, वो महत्ता नहीं थी। वहां उनको वृत्ति बनाना था, मतलब 12 व्रतों को उनको समझाना, उनको ग्रहण करें और वो अपने जीवन में उसको ले, ये ज्यादा आवश्यक था वहां के लिए, ताकि उनको दोष न लगे और दोषों से बचकर ही वो अपने श्रावक धर्म का पालन कर सके, उसमें प्रयत्नशील हो सके। और चारित्र की उच्चता के लिए भगवान ने आचार संहिता भी दी थी। वह समाज में मानसिक स्वास्थ्य और वातावरण बनाए रखने के लिए सक्षम थे। ठीक है, अब इसमें भगवान महावीर स्वामी का जो अपन ने आगे पढ़ा है वही टोटल है। इसमें जो थोड़ा सा सुधार है वो आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। भगवान महावीर स्वामी के श्रावक कितने थे? बार नहीं, कितने 36 नहीं, 1,56,000। हाँ, नहीं, 1,59,000। जी सुधार कर लीजिए ऐसा, प्रिंट मिस्टेक है वहां पर, इसीलिए वापस पूछा था मैंने। 1,59,000 श्रावक थे उनके और 3,18,000 साध्वियां थी। उनकी भाभी का नाम क्या था? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के पिता का नाम क्या था? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के पिताजी का नाम क्या था? क्या करते हो सा, अभी अभी तो पढ़ा था हमने। राजा चेटक की पुत्री का नाम ज्येष्ठा था। किसका? राजा चेटक, चेटक की राजा चेटक के 7 पुत्रियां थी, तो चेटक हुई उसमें जी। से ज्येष्ठा
चेटक, चेटक हुए जी। हाँ जी, तीसरा के पिता का नाम चेटक था। ओके सा, तो ये इंडेक्स आप चेक कर लेके थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है उस पर थोड़ा फोकस कर लेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा था वो तीर्थंकर युग था। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, स्टार्टिंग में हमने पढ़े थे 4 युग के बारे में। कौन कौन से 4 युग थे? हमने पढ़ा था कि भाई तीर्थंकर जैन युग, परंपरा जो जी, केवली युग, तीर्थंकर युग, तीर्थंकर युग, केवली देव पूर्व युग, पूर्व युग, संप्रदाय व क्रांति युग। जी, ये 4 प्रकार थे, उसमें से अपना तीर्थंकर युग अभी कंप्लीट हो गया है। ओके सा, केवली युग स्टार्ट करेंगे, केवली युग पढ़ेंगे, बहुत छोटे, क्योंकि ना सबको मालूम है, एक रिवीजन ही करना है उसके अंदर। केवली युग के अंदर गौतम स्वामी है, सुधर्मा स्वामी है और जम्बू स्वामी है। बस इन 3 का बहुत शॉर्ट शॉर्ट दिया हुआ है, तो वो अपन पढ़ लेंगे एक बार। भगवान महावीर स्वामी के काल, मतलब कुछ समय बाद ही केवली युग का जो तीर्थंकर के जाने के बाद कुछ समय ही निकलने के बाद वो केवली युग शुरू हुआ था। तो केवली युग है, उसके प्रमुख 3 व्यक्तियों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे। पहले है गंधर स्वामी, दूसरा सुधर्मा स्वामी, तीसरा जम्बू स्वामी। तो पहले गंधर स्वामी, उनका पूरा नाम क्या था, मतलब उनका मूल नाम क्या था? इंद्रभूति। इंद्रभूति। उनकी गोत्र क्या थी? गौतम गोत्रीय ब्राह्मण थे। जी, और कौन से ग्रामवासी थे वो? गोबर गोबर ग्राम से, ग्रामवासी। गोबर ग्राम से। जी, और किसके प्रखर पंडित थे वो? वैदिक ज्ञान वैदिक वैदिक ज्ञान के प्रकांड पंडित पंडित थे थे। वो। उन्होंने दीक्षा किस एज में ली थी? 50 ईयर्स में, 50। 50 वर्ष में। और वो भगवान के कौन से गंडर थे? प्रथम गंडर। हम्म, भगवान महावीर स्वामी के साथ उन्होंने कितने वर्ष तक विहार किया? 30 वर्ष। 30 वर्ष। प्याज की बदबू आ रही तो टोटल कितने हो गए फिर? 80। हाँ, 80 80 नहीं 80। मैंने 80, क्योंकि 50 वर्ष में उन्होंने दीक्षा ली थी और 30 तक वो भगवान के साथ, तो 80 वर्ष हो गए। ओके। अच्छा, ठीक है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर एक क्वेश्चन पूछती हूँ। भगवान महावीर स्वामी का जब निर्वाण हुआ उस समय वो कहाँ, उनके पास थे या नहीं? नहीं नहीं थे, थे। नहीं थे। नहीं थे, नहीं थे। नहीं थे। वो कहाँ गए थे? देव शर्मा ब्राह्मण को प्रबोधित करने के लिए। गुणाया हाँ, ग्राम में गए क्योंकि थे, वो गुणाया ग्राम। देव शर्मा ब्राह्मण को संबोध मतलब आ, उद्बोधित करने के जी, लिए। हाँ, लेकिन अपने अपनी सिलेबस में ना उनका नाम है और नहीं कुछ है, सिर्फ इतना ही है कि भाई वो उस समय में दूसरे गांव गए। दूसरे गांव में प्रतिबोधित करने गए थे। तो आप नाम में कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है वो, ऐसा कह रही हूँ। जी जी जी। ठीक है, तो जब उनको सूचना मिली थी, उससे पहले क्वेश्चन है मेरा कि भगवान महावीर स्वामी के समय 11 गणधर जो हुए थे, उनमें से 2 गणधर को छोड़कर बाकी 9 सब केवल ज्ञान, हाँ, 9 गणधर केवल ज्ञान प्राप्त कर कर मोक्ष पहुंच गए थे। जी तो गौतम स्वामी के मन में क्या विचार था? मतलब उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं सबसे, मतलब वो फर्स्ट उन्होंने दीक्षा ली, वो सबसे बड़े थे, उस हिसाब से उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ और बाकी को केवल ज्ञान हुआ, तो उनके मन का विचार क्या था? लगा था जी उनको, लगा था कि मेरे को, मैं मोक्ष नहीं गया, सब पहले चले गए मेरे से बाद में आने वाले। हाँ, तो ये लगा था ना, ये चीज उनके कब कंप्लीट हुई? जब भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ और वो दूसरे गांव में गए हुए थे, और वो हमेशा भगवान के साथ ही रहते थे। जी लेकिन जब भगवान का निर्वाण हुआ तब वो उनके साथ नहीं थे, और जैसे उनको सूचना मिली ना कि भगवान का निर्वाण हो गया, तब उनके मन में कितनी उथल पुथल रही होगी। ये मतलब सत्तर। कितना रहा होगा कि मैं हमेशा दिन, अपन जनरली अपने भी तो ऐसे ही होता ना, अपन क्या करते हैं,
अभी किसी के पास अपन रोज रहते हैं, कल कभी जब ऐसा समय आए कि उनका अंतिम समय और अपन उनके पास नहीं होते, तो क्या मन में आता है कि देखो रे कैसे पुण्यवानी थी कि हमेशा उनके साथ रहता हूँ, सब कुछ उनके साथ करता हूँ, लेकिन अब अंतिम समय है तब मैं उनके साथ नहीं हूँ। ऐसे भाव आते हैं ना। जी। हाँ तो वैसे ही गौतम स्वामी के मन में भी वैसे ही शोक की लहर शोक दौड़ी थी विहल हो कि क्यों क्यों भगवान ने ऐसा किया, क्यों मुझे अपने से दूर किया। कहने का मतलब मन के जो भाव होते हैं ना, वो ऐसे थे। लेकिन जब चिंतन की धारा मुड़ी कि शायद नहीं, जो कहते हैं ना कि गुरु हमेशा शिष्य का अच्छा ही सोचते हैं, अगर वो वहां उनका मोह होते कर्म के और उनका कारण, निर्वाण होता तो उनका मोह नहीं टूटता। मोह अब कर्म दूर के थे कारण और ही जब, उनका केवल हाँ ज्ञान रुका हुआ था। जी, उनका केवल ज्ञान वो मौन कर्म का बंध था उनका, इसके लिए नहीं हुआ, क्योंकि वो मोह किसके प्रति था उनका। गौतम स्वामी के। नहीं, भगवान महावीर के प्रति। जी, गौतम स्वामी का मोह था भगवान महावीर स्वामी के प्रति, इसीलिए उनको केवल ज्ञान नहीं हो रहा था, इसीलिए उनकी वो नहीं हो। लेकिन जैसे उनका निर्माण हुआ, वो शोक में विलीन हुए और उनकी धारा मुड़ी, मतलब वो जब चिंतन करने लगे कि क्यों भगवान ने नहीं रखा, फिर बाद में क्या, फिर मतलब जैसे चिंतन की धारा मुड़ी तो उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस समय उनकी अवस्था 80 वर्ष की थी, यानी कि 50 में उन्होंने दीक्षा ली थी। 30 साल तक वो भगवान के साथ रहे थे, और भगवान का जब निर्वाण हुआ तब उनको केवल ज्ञान हुआ था। और उसके बाद में मतलब केवल ज्ञान होने के बाद 12 वर्ष तक उन्होंने मतलब धर्म की देशना दी, धर्म देशना दी थी 12 वर्ष। तो टोटल आयु कितनी हो गई उनकी। 92। 92। 92 वर्ष। जी, तो भगवान से गौतम बड़े थे, स्वामी 9। हाँ भगवान से बड़े थे उम्र हाँ में। जी, क्योंकि भगवान का निर्वाण हुआ था जब 72, और हम्म। आप 80 के थे। भगवान का निर्माण हुआ जब गौतम स्वामी 80 साल के थे और वो 72 के थे। हाँ। ओके सा, तो ये एक शॉर्ट स्टोरी गौतम स्वामी का, मतलब छोटा छोटा परिचय है, ज्यादा कुछ लंबा नहीं है उसमें। और गंधर्व सुधर्मा, गौतम स्वामी को आचार्य नहीं बनाया और गंधर्व सुधर्मा को आचार्य बनाया थी। क्योंकि केवल ज्ञानी के पाठ पर नहीं बैठते। जी, जब केवल ज्ञान हो जाता है तो फिर वो केवल ज्ञानी के पाठ पाठ पर नहीं आचार्य। बैठते, क्योंकि गौतम स्वामी केवली हो चुके थे और सुधर्मा स्वामी के अतिरिक्त बाकी जो 9 थे वो सब केवल ज्ञान केवली को प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त कर चुके थे। मतलब 11 गणधर थे, उसमें से 9 तो पहले ही केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पधार चुके थे। और जी। गौतम स्वामी थे, उनको भी केवल ज्ञान हो गया भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद। तो फिर बचे से सुधर्मा स्वामी। इसके लिए भगवान के पहले पटधर, पहले उत्तराधिकारी सुधर्मा स्वामी रहे, जो संघ का संचालन करने का भार उन पर आया। उनका जन्म कहाँ हुआ। कोलांग कोलम सन्निवेश। सन्निवेश में। उनका गोत्र क्या थी। अग्निवेशायन। अग्निवेश्यायन। पिता का नाम, दमिल। दम्मिल। माता का नाम, बद्दीला। बदीला। और इनका आयुष्य कितना था। 100 100 वर्ष। वर्ष। दीक्षा कब ली। 50 50 वर्ष। वर्ष की अवस्था में। और छद्मस कितने समय रहे। 42 42। वर्ष तक। 50 और 42 कितने हुए। 92। तो उनको केवल ज्ञान कब प्राप्त हुआ। उसके 8 वर्ष बाद किसके 8 वर्ष तक। केवली बनने। नहीं, भगवान के निर्वाण के बाद में भगवान के 12 निर्माण के। वर्ष, मतलब जब 92 के हुए ना, उसके तब बाद उनको केवल ज्ञान हुआ। और 8 वर्ष तक उन्होंने भी धर्म का प्रचार किया। उसके बाद वो 1 मास का अनशन कर कर केवल ज्ञान को, सॉरी, निर्वाण को प्राप्त हुए। वो ओके सा। जी।
लास्ट एक आर्य जम्बू कुमार का ले लेते हैं। तो ये अपना केवली यू कंप्लीट हो जाएगा। आर्य जम्बू कुमार जो थे वो कहाँ के निवासी थे? राजगृह। राजगिरी के उनके राजगिरी पिता का नाम क्या था? ऋषभ दत्त जी। शब्द माता का नाम? धारणी जी। धारिणी। और जम्बू कुमार की शादी कितने वर्ष मतलब वो कितने साल के थे जब जम्बू कुमार की 16 वर्ष शादी के हुई? 16 वर्ष के थे। 16 कितनी कन्याओं के साथ उनका आठ विवाह आठ संस्कार हुआ? 8 रूपवती कन्याओं के साथ। और दहेज में क्या मिला? 8 करोड़ 99 करोड़ करोड़ की संपत्ति। ओके। और वो दीक्षित किनके पास हुए थे? भगवान महावीर के पास है तो नहीं नहीं नहीं, सुधर्मा तो स्वामी। पहले वो निर्वाण हो गया था उनका, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, सुधर्मा स्वामी के पास। सुधर्मा स्वामी के। मतलब अगर पूछा जाए जम्बू कुमार के गुरु कौन थे तो सुधर्मा सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी। कितने व्यक्तियों के साथ उन्होंने दीक्षा ली? 127 527 527। 527। ठीक है। और कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली? 16। 16 वर्ष। तो उनकी शादी भी 16 वर्ष में ही हुई थी। हाँ उसी हाँ। वर्ष। जिस दिन शादी हुई और दूसरे दिन तो दीक्षा ले ली। जी अ, 16 वर्ष। वो आचार्य जब बने तब उनकी आयु क्या थी? 28 साल। 28 वर्ष की आयु में। 28 वर्ष की आयु में। और वो कौन से पटदर कहलाए? द्वितीय द्वितीय। पटदर। दूसरे पद। पहले कौन थे? सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी। और कौन सा चोर उनसे प्रतिबुद्ध हुआ? प्रभव चोर। प्रभव चोर। प्रभव चोर। प्रभव चोर। और उनके कितने साथी थे? 500 साथी। 500 साथी। 500। ठीक है। 500 तो उनके मतलब प्रभव चोर और 500 साथी, यानी कि 501 तो ये हो गए। तो 527 में बाकी कौन थे? मतलब 26 लोग और कौन थे? 8 रानियां। मम्मी उनके माता पिता और रानियों के माता पिता। सास ससुर माता पिता। रानी के माता पिता। रानी। बिल्कुल मतलब सबको बहुत अच्छे से जानकारी में है, कोई बाधा नहीं है। तो यहाँ पर अपना केवली युग जी तो ये समाप्त होता है। आगे वाला अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में आप ये वाला विषय जैन इतिहास वाला विषय समाप्त हो जाए। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमको भी करना है प्रतिक्रमण अणुव्रत। ठीक है। तो अणुव्रत को प्रदूषण के बाद स्टार्ट करें, हाँ हाँ। ताकि क्या है कि थोड़ा जो जितना समय हमारे पास रहेगा अपन उतना विस्तार से उसको कर पाएंगे। ऐसा है। जी एक क्वेश्चन पूछना था, जो चेटक राजा की वो क्या थी विशेषता युद्ध में, वो समझ में कम आया जी। वो शस्त्र नहीं एक रखते दिन थे। में अभी जैसे वो युद्ध में जाते थे ना, जी तो शस्त्र एक ही बार उठाते थे। शस्त्र एक बार। अच्छे जी। हाँ, एक ही बार शस्त्र उठाते थे, जितना भी लड़ना उससे लड़ते थे, उसके बाद में वापस दोबारा शस्त्र नहीं उठाते थे। ऐसा जी जी जी। क्योंकि वो उन्होंने 12 व्रत धारण कर रखे थे, तो उन्होंने ऐसे ही व्रत के बचकान पानी किए हुए पिया थे। क्या? जी 2 गिलास पानी पीना है। इसके लिए वो उसमें मतलब क्या बोले ना, फेमस थे। आगम में ये चीज कई बार आई है चटक राजा के लिए। नहीं तो वो जैन एक दिन में एक इतिहास ही अस्त्र धारण कर, एक दिन में एक अस्त्र धारण करते थे या हमेशा एक ही अस्त्र धारण शस्त्र करते थे? शस्त्र। हाँ शस्त्र हमेशा एक तो दिन। युद्ध नहीं होता था ना। राजा है, जब उनकी प्रजा पर कोई आपत्ति आई या कोई उनसे लड़ने आएगा तो वो शस्त्र उठाते, लेकिन जब भी युद्ध मैदान में जाते थे ना, तो हाँ जैसे आज है, आज अगर युद्ध मैदान में गए तो सिर्फ एक ही शस्त्र को एक बार उठाएंगे बस। अच्छा, दूसरे दिन दूसरा ऐसा है। उठा सकते थे। हाँ, दूसरे दिन दूसरा उठाएंगे, लेकिन एक बार अभी जैसे कैसे होता है कि लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते अगर शस्त्र गिर गया तो फिर से उठा के लड़ेंगे ना, हाँ लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। अच्छा।
मतलब एक बार उठाया, उससे लड़ रहे, जब तक लड़ेंगे तब तक लड़ेंगे, अगर वो गिर गया तो वो वापस उठा के लड़ेंगे नहीं, ऐसा था। जी। जी, ये मेरा क्वेश्चन था। भगवान महावीर की भाभी ज्येष्ठ थी ना? ज्येष्ठानी जी, हाँ, ज्येष्ठ तो उनका चेटक की बेटी थी क्या? चेटक की बेटी थी साहब। तो हमने आगे इसमें तो पढ़ा था लिखा ना, तो नहीं। वहां पर एक दूसरे से होते हैं। हाँ, नहीं इसमें लिखा हुआ नहीं है। हाँ, नहीं, लिखा हुआ नहीं है ना? मैंने पूछा था। नहीं, इसमें लिखा हुआ नहीं है था, और ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं आपको कि चेटक के पिता का नाम पूछिए, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। वो हाँ, जस्ट वही हम बात तो। कर रहे थे, इसलिए मैंने बताया। हाँ, मैं तो बार बार देख रही हूँ, मैं लिखा हो तो कहीं नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं, नहीं है वो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है ना कि जब पढ़ते और पढ़ाते हुए ध्यान में आ जाती है ना, तो वो स्वतः ही सामने आ जाती है, मतलब मुंह से बाहर निकल जाती है तो कि भाई ये ऐसा भी हुआ था और ऐसा मतलब भी है। त्रिफला रानी की भतीजी थी। हाँ जी, है ना? जी जी। तो बुआ भतीजी एक ही घर इतिहास, में। हाँ तो पहले होता ही था ना, पहले वही तो बात हो रही है कि ये सब पहले से ही चला आ रहा है। हम्म। आया नहीं, हुआ है उनका। आज ज्येष्ठा हमें मालूम भाभी हुआ भी है। थी, मौसी भी थी। आशा जी, ज्येष्ठा का अच्छा, आया हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की मौसी चेटक भी की थी, पुत्री ज्येष्ठा आया भाभी हुआ भी है। थी। कहाँ पर? अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर के पहले ही पैराग्राफ में। उसमें चेटक के साथ दिया हुआ ऐसा। चेटक और ये भगवान महावीर के जो 10 थे उनके राजा, उनका क्या नाम सब आएगा क्या? कौन कहाँ का जिन राजा जिन था, का कौन दिया कहाँ गया का राजा है, था, तो इतना जिन तो जिन लड़ का पड़ दिया नहीं गया है सकते। वो पूछा जा सकता है ऐसा। वरना निश्चिंत रहिए, इतनी मतलब आ सकता है, पढ़ना तो एक बार पड़ेगा ही। पढ़ चेटक की लेंगे, पुत्री लेकिन इतना ज्येष्ठा के याद साथ हुआ करना था। मुश्किल है। अच्छा, मिश्रा में हम्म। दुपड़म, अपने जो भगवान महावीर स्वामी का पढ़ा ना परिचय, स्टार्टिंग जो की ना, उसके अंदर अपन ने जो उनका फैमिली परिचय पढ़ा था, उसके अंदर था कि उनका विवाह चेटक की पुत्री ज्येष्ठा के साथ हुआ। हाँ हाँ, आया सा देख लो। समझ में था वो दिमाग से क्लिक, क्योंकि पढ़ा हुआ है, बस वही ध्यान है, यहाँ पढ़ा था वो याद नहीं आया था, इसके लिए मिस हो गया। हाँ, आ गए। जी, इतिहास में लास्ट वाला जो पीडीएफ है आपके पास, जो पीडीएफ है उसमें लास्ट पेज जो है वो निकाल लीजिए। हुक्म गच्छे गौरवशाली इतिहास। मिला आप सबको? हाँ, उपमगच्छ का गौरवशाली इतिहास। हाँ। जी, तो यहाँ पर नौ पटगर है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। बस शॉर्ट शॉर्ट ही है, लेकिन क्वेश्चन काफी सारे इसी में से आते हैं। ये बता देती हूँ, उसको बहुत अच्छे से ही पढ़ना होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आचार्य श्री हुक्मी चंद्री महाराज के बारे में है। तो लोकाशकच में दौलत राम जी जो आचार्य हुआ थे, उनके शिष्य थे लालचंद जी महाराज, और लालचंद जी महाराज के शिष्य थे हुक्मी चंद जी महाराज। यानी कि देखिए, आचार्य दौलत राम जी महाराज, फिर लालचंद जी महाराज, उसके बाद में हुक्मी चंद जी महाराज। यानी कि अपन हुक्मी चंद जी महाराज का पढ़ रहे हैं, उनके गुरु और उनके गुरु के नाम भी यहाँ पर है। ठीक है, तीन। तो हुक्मी चंद जी महाराज क्रियनिष्ठ थे। ये बता इसलिए रही हूँ कि कैसे भी किसी भी क्यू में पूछे जा सकते हैं। उस समय शिथिलाचार को देखकर उन्होंने श्रमण संस्कृति रक्षा संरक्षा हेतु शिथिलाचार को छोड़ते हुए नवीन क्रांति का सूत्रपात किया। मतलब हुक्मी चंद जी महाराज जब थे, तब थोड़ा शिथिलाचार आ गया था संयम में। तो उसको वापस से पूरा करने के लिए, मतलब पक्का करने के लिए उन्होंने नए नई चीजों को लाया, एक क्रांति जैसी नई चीजें डाली कि नहीं, इसको ऐसे ही पालन करना होगा।
ऐसे ही इसमें दृढ़ता लानी होगी। तो आपका जो श्रेष्ठ संयमी जीवन था, उनका परिणाम ये था कि रामपुरा एमपी में जब वो पधारे थे तो वहां पर हेजे का प्रकोप था, तो वो शांत हो गया। मतलब हेजे वाली बीमारी बहुत चल रही थी, लेकिन जब हुक्मीचंद जी महाराज उस क्षेत्र में पधारे थे तो वो प्रकोप कम मतलब शांत हो गया था। और उसी के प्रभाव को देखते हुए हुक्मीचंद जी महाराज की दृष्टि जिस मात्र दृष्टि पड़ने पर, मतलब जिनको भी वो देखते थे ना, तो वहां उनसे लोह की जो श्रृंखलाएं होती थी वो टूट जाती थी। मतलब उन जो तकलीफ थी, जो हिचक की बीमारी चल रही थी, वो शांत हो गया। जो लोग वहां पर मतलब बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, सिर्फ वो उनकी नजर उन पर पड़ने पर वो सब शांत हो जाती थी। उनको अथका वेदना कर्म से मुक्ति मिलती थी। प्लस जो उनके चरण छू लेते थे, उनके कुष्ठ रोग की बीमारी भी मिट जाती थी। हेजे हेजे का प्रकोप शांत हुआ, उनकी दृष्टि पड़ने पर लोहे की श्रृंखला टूट गई। ठीक है, चरण स्पर्श करने से कुष्ठ रोग मिट गया। ओके सा। और 21 वर्ष तक उन्होंने निरंतर बेले बेले की तपस्या की, और आजीवन सिर्फ 13 द्रव्य की मर्यादा थी उनकी, और रोज 2000 नमोपूर्णम गिनते थे। इत्यादि अनेक प्रतिज्ञाओं के आश्रय धनी थे। मतलब ऐसी बहुत सारी है, ये तो एक आध दो यहाँ पर शो की गई है कि भाई 21 वर्षों तक उन्होंने लगातार बेले बेले का तप किया था, आजीवन 13 द्रव्य ही यूज करते थे, 2000 नमोपूर्णम गिनते थे। लेकिन ऐसी कई कई चीजें हैं, कई प्रतिज्ञाएं हैं जिनका पालन वो करते थे। तो ये थे श्री हुक्मचंद जी महाराज साहब, जिनका एक शॉर्टकट अपने पास है। ये पहले पटभर थे। दूसरे पाठ की परंपरा दूसरे महान आचार्य आचार्य श्री शिवलाल जी महाराज साहब। ठीक है, आप श्री ज्ञान व क्रिया के प्रखर वक्ता थे, धनी थे उनके। मतलब उनके ज्ञान को ले लो, उनकी क्रिया ले लो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रिक्ट थी। आप श्री ने 33 वर्षों तक अखंड रूप से एकांतर तप की आराधना की। तप वृत्ति अग्नि में कर्म मल को भस्म कर कर स्व कल्याण का पथ प्रशस्त कर किया। और आप श्री कवित्व शक्ति की मतलब उनमें कविताएं रचने की मतलब कवि कह सकते हैं हम उनको अपनी भाषा में, की शक्ति की अनूठी ही थी। आप श्री 16 वर्ष में ही आचार्य पद पर आसीन हुए। अभी पीछे पढ़ा था, कितने वर्ष पर आचार्य बने? 13 वर्ष की आयु में आचार्य कौन बने? अट्ठाईस वर्ष में आचार्य कौन बने? जम्बू कुमार। 13 वर्ष में कौन बने? कोई बना ही नहीं था। मैं तो पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप आंसर तो करो। वही तो मैं कहीं तो आया नहीं पढ़ने में। और 28 कंफ्यूज वर्ष में सोचने किनका लगे कि बताया? 28 वर्ष 28 में वर्ष जम्बू में कुमार बने थे ना, जम्बू कुमार। कौन? अच्छा, जम्बू जम्बू कुमार। कुमार अभी पढ़ा था ना हमने वही उनको कि 28 वर्ष में आचार्य पद पर आसीन हुए। जम्बू तो कुमार 13 जी वर्ष में का। कोई नहीं हुआ ना। क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने ही पूछा वैसे ही। ठीक है, लेकिन आचार्य श्री शिवलाल जी महाराज साहब 16 वर्ष अच्छा, जम्बू कुमार जी का की ये पढ़ लिए। जी, 16 वर्ष में ही उनको आचार्य पद मिला। 16 वर्ष नहीं, में 16 वर्ष आचार्य पद नो, किसको मिला? 10 आचार्य पद पर रहे। 10 आचार्य पद पर आसीन आचार्य रहे। पद पर रहे। चलो, ध्यान में है मतलब। मैं सोची थी बहुत देर से हम ऐसे से ही पढ़ रहे हैं, तो कहीं कुछ बोरिंग बोरिंग सा हो तो पता पड़े कि सब आराम से क्लास चल रही है, लेकिन ध्यान है कि नहीं। बराबर ध्यान है मतलब। क्योंकि क्वेश्चन उठपटांग पूछे जाए तो पता पड़े कि वास्तव में ध्यान क्लास में है या नहीं। तो आप श्री 16 वर्ष तक आचार्य पद पर आसीन रहे थे। आप श्री के मुख से संसार स्वरूप को समझकर अनेक आत्माएं विरक्त हुई और सर्वोत्भावेन समर्पित भी हुई। मतलब बहुत सारी आत्माओं ने शिक्षा को ग्रहण किया और अपनी आत्मा को बहु ब्रह्मण से बचाया। ये थे दूसरे पटधर। पहले कौन से थे? हुक्मीचंद जी महाराज साहब। हुक्मीचंद जी महाराज साहब।
शिवलाल, और सेकंड ओ शिवलाल जी शिवलाल महाराज। जी महाराज। जी। इनके नाम कैसे याद करेंगे? अगर आपको कहेंगे कि सब नए आचार्यों के नाम लिखिए क्यू से, तो कैसे याद करेंगे? हुसी ऊंचो सिरी जगनाना। जगनाना। धन्य हो, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, सब रेडी है। वाह, नहीं चलिए बहुत ए, आवश्यकता 1008 का क्या मतलब है? हाँ? 1008 बोलते हैं ना आचार्य 1008 इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग के लिए तो आप अगर क्या निकालेंगे अपन? पहला पद, पहले पद में पढ़ते हैं क्या? क्या चीज? पहले क्वेश्चन पद किसका में तो था? वो है क्वेश्चन एक मेरा। किसका हजार था? आठ आइए बताइए, लक्षण के धारणा। नाम बोलिए सा। शशि मेहता। हाँ, तो प्रतिक्रमण याद है ना आपको? हाँ, पहला पद में ये पहले- आता ना, 1008 लक्षण के धरणहार। अच्छा, लक्षण है जी। तो वो तो तीर्थंकर के होते हैं ना लक्षण, इनके भी होते हैं क्या? आचार्य के भी होते हैं क्या लक्षण? वो तो तीर्थंकर के 5 हुए पदों ना। में दिए। पहले पद अरिहंत हाँ, भगवंत का है, तो जी। अरिहंत के तो 1008 लक्षण होते हैं। ये आचार्य हुए ना, आचार्य के भी होते हैं क्या? जी, तो वर्तमान में तो आचार्य ही तीर्थंकर के रूप में माने जाते हैं ना। वर्तमान में अपन जैसे क्या कह रहे हैं कि तीर्थंकर है, तीर्थ की स्थापना कर रहे हैं, तो हाँ। अभी आचार्य क्या कर रहे हैं? सारना वारना धारणा करते हैं उनकी, सब उन्हीं के तो अंदर जब में निष्ठाएं में रहते हैं ना। वही जैसे तीर्थंकर रूप तीर्थंकर में। भगवान तीर्थ की स्थापना करते हैं, तो उस तीर्थ को चलाने का काम तो आचार्य ही कर रहे हैं ना। आचार्य करते हैं। इसलिए शायद यहाँ 1008 लगा होगा, मैं एक बार वापस से कंफर्म करूंगी, स्पेशली क्यों आया है इसको एक बार आपसे मतलब पूछ के फिर आपको बताऊंगी। ओके ना। तीसरा है आचार्य प्रवर उदय सागर जी महाराज, जो विलक्षण प्रज्ञा के धनी थे। प्रज्ञा का मतलब क्या हुआ? बुद्धि, प्रज्ञा, ज्ञान। जी, ज्ञान, बुद्धि। ज्ञान बुद्धि ने विलक्षण ज्ञान था उनमें। वो संयम जीवन में सजगता और अनुशासन के प्रबल समर्थक थे। ठीक है, इनकी जो स्टोरी है ना, वो भगवान अरिष्टनेमि वाली स्टोरी को दोहराई गई है यहाँ पर। तोरण ये पर तोरण दूल्हा पर बन। दूल्हा बनने पहुंचे, फिर साफा नीचे गिर गया, तो श्री ने चिंतन की गहराई में डूब गए और निश्चय करा कि जो गिर गया वह नहीं चाहिए। जैसे भगवान अरिष्टनेमि के समय हुआ था, तो उनका जो इतिहास था उसको पुनरावर्तन हुआ यहाँ पर। और आचार्य देव विनय गुण के समृद्ध और अद्भुत स्मरण शक्ति के धनी थे, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ाई है विलक्षण प्रज्ञा के धनी थे। और विलक्षण प्रज्ञा तब होगी जब उनमें स्मरण शक्ति वैसी होगी। तो मुझे बताइए, ये आगे वाले ले लूं क्या? अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट। सब फरमाइए ये सा। सब पूरा हो गया ना? मतलब 3 अपन ने पढ़ लिए हैं, टोटल 9 है। तो इसको अभी ले लूं या फिर नेक्स्ट क्लास में लूं, ऐसा पूछ रही हूँ। तो फिर अपन पंचकांड वाले पार्ट करेंगे आज, ऐसा है। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा। ज्यादा हो जाएगा क्या? ये ले इसीलिए बोल रही लीजिए। हूँ सा। अभी लास्ट है ना, अभी तो पोजीशन में नहीं रहेगा ना आपका क्लास? हाँ, पोजीशन में क्लास नहीं रखते हैं, कारण है आज सभी लास्ट ग्रंथों ही का है ना? विवेचन के हैं। आज नहीं, आज अभी तो है लास्ट ना ही है। क्लास। फ्राइडे आएगा सा। आज क्या? वेट कर अच्छा, लीजिए, फ्राइडे वेट कर आएगा। दोनों ही हाँ आएगा, ट्यूसडे हाँ फ्राइडे। हाँ। हाँ तो ठीक है ना फ्राइडे आज। आएगा। तो अपन हम्म। नेक्स्ट क्लास में इसको मतलब हम्म। भाव रखते हैं ना कि इतिहास वाला विषय कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या है कि उसके बाद आपका भी 8 दिनों में आपको अवसर रहेगा, तो आप उसका रिवीजन भी कर पाएंगे। जब प्रतिक्रमण बाकी रहेगा तो फिर अपन, क्योंकि सितंबर में उसको कंप्लीट करना है, 1 अक्टूबर से एग्जाम शुरू हो जाएंगे वापस। हाँ, तो करवाई दो ना इसको भी कंप्लीट ही। हाँ, कंप्लीट बाकी कर इसमें दो है इसको आज। क्वेश्चन, अब पूछ रही हूँ लमसम वैसा ही है, आप लोग पढ़ हम्म लेंगे तो बेटर ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों को। हम्म। ठीक है, तो अपन ने पहला पढ़ा हुक्मीचंद जी महाराज, दूसरा शिवलाल जी महाराज, तीसरा उदय सागर जी महाराज। ठीक है। हम्म। चौ-
चौथे पटधर थे चौथमल महाराज। अप्रतिम व्यक्ति के धनी आज श्री संयमी क्रियाओं में प्रबल हिमायती थे। शरीर की प्रबल दुर्बलता के कारण भी, मतलब बहुत शरीर दुर्बल था तब भी विधिवत प्रतिक्रमण करते थे। और लगभग 30 वर्ष आप श्री आचार्य पद पर आसीन रहे। अपने अनुभव के बल पर 3 वर्ष 3 वर्ष तक आचार्य पद पर आसीन रहे। अपने अनुभव के बल पर आप श्री संघ के आंतरिक विकास, क्रिया एवं नियम सिद्धांतों से समझौता न करते हुए आदर्श प्रस्तुत किया। अब है ना, ये जो क्या बोले ना, 16 वर्ष आचार्य पद पर रहे, 3 वर्ष आचार्य पद पर रहे। पीछे कितना था जम्बू कुमार का? 28 बताए ना। वो 28 वर्ष की उम्र में आचार्य बने। ओके, डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा। हाँ। तो मेचर जी मासा, शिवराज मासा, विद्यासागर जी मासा, चौधरी जी मासा। ओके, 5वें पटधर है श्रीलाल जी मासा। सॉरी, श्रीलाल जी बाल विवाह के पश्चात उनका अटल वैराग्य और उनका ब्रह्मचर्य अखंड बना रहा। उनका बाल विवाह हुआ था, लेकिन फिर भी उनका जो वैराग्य था वो अटल था और ब्रह्मचर्य अखंड रहा। क्यों रहा? तो परिवार ने हर तरह से लुभाया, डराया, पुलिस केस भी कर दिया, पर महायोगी की दृढ़ता के आगे सभी झुक गए। शासन की भव्य प्रभावना, प्रवचन के प्रति निष्ठा, इन्हीं के समय में अगरचंद जी सेठिया का सहयोग प्रारंभ हुआ। अजैनियों ने आप श्री के प्रवचनों का विशेष प्रभाव देखने को मिला था। अगरचंद जी सेठिया जो श्रावक है, काफी जगह इनका नाम आता है। ये श्रीलाल जी मरसा के समय के हैं, मतलब कई बुकों में भी उनका नाम पढ़ने को मिलता है। हाँ, साहित्य में, साहित्य प्रकाशन में। हाँ, साहित्य प्रकाशन में है कि भाई जहाँ सहयोग वाली बात आती है ना, पुराने अगर लोगों को लिया जाए तो उसमें है। तो अभी जैसे क्वेश्चन है कि अगरचंद जी सेठिया का जो सहयोग था वो कौन से आचार्य के समय मिला? श्रीलाल जी महाराज के। श्रीलाल जी मरसा के समय। ठीक है। हुक्मगछ के अग्रिम शास्ता बने आचार्य प्रवर 1008 श्री जवाहरलाल जी मरसा। श्रीलाल जी मरासा का ये भी सुनने में आता है ना दीदी कि इन्होंने सांप के साथ में चातुर्मास किया था। श्रीलाल जी हो सकता है मरासा ऐसा। का सुनने में आता है ऐसा। हाँ, तो बिल्कुल सुने। सबका अपना अपना बहुत कुछ है, मतलब हम्म अगर सबको अपन अलग अलग पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी हम्म खूबियां हैं। ये तो सिर्फ एक एक पंक्तियों में किसकी खूबी अपन दर्शा सकते हैं, और वो भी हम्म आचार्य पद पर है। तो सिर्फ अपन तो सिर्फ उनके नाम की डेफिनेशन निकाले हैं, तब भी वो एक पंक्ति में तब भी एक पैरा लग जाता है। तो उनके जीवन वर्णन तो अपन एक पैरे में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे ऐसा। हम्म क्योंकि इनका तो अपन बहुत सुनने में आता है, सांप के साथ में चातुर्मास कौन से आचार्य ने किया, ऐसा क्वेश्चन आंसर में भी। मुझे याद मत दिलाइए, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है ये। क्या बोले? अरे मुझे याद मत दिलाइए, याद रह गया तो क्वेश्चन पेपर में भी आ जाएगा, ऐसा बोल रही हूँ। क्या पता। जी, छठे पदधर आचार्य श्री जवाहरलाल जी महाराज, जिन्होंने कई संघर्षों से अपने आप को निखारा था। इनका ये क्या बोलेंगे ना, ठीक है। 2 वर्ष के जब थे उनके माता का देहांत हुआ। 5 वर्ष के थे जब उनके पिता का देहांत हुआ। फिर वो अपने मामा के पास रहे, तो 12 वर्ष के थे तब उनके मामा का देहांत भी हो गया। और दीक्षा ली तो 1.5 माह के बाद में उनके गुरु से भी वियोग हो गया। मतलब वियोग की प्रथा देखिए, ना माँ रहे ना बाप रहे। मामा के पास रहे, वो भी चले गए। गुरु के पास दीक्षा ली तो वो भी चले गए। आचार्य देव अद्भुत विद्वता और प्रवचन शैली के धनी थे। आप श्री ने समय को समझते हुए संस्कृत एवं प्राकृत भाषा का
के अध्यापन को भी प्रारंभ कर उसको प्रोत्साहन किया। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी स्वदेश की चर्चा में उपस्थित होते थे। अब इनकी लाइनों को आप विशेषकर ध्यान में दे लेंगे। देखिए एक एक ही पैरा है, लेकिन हर एक पैरे में, हर एक लाइन में क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनते हैं यहाँ पर। 7वें पढ़कर आचार्य श्री 1008 श्री गणेशी लाल जी मारसा। बचपन से ही आचार्य श्री श्री लाल जी मारसा के प्रवचन सुने थे। किशोर अवस्था में प्लेग रोग के कारण माता पिता और पत्नी से वियोग हो गया था, तो जीवन की श्रेष्ठ दिशा भी संयम की ओर कदम बढ़ा। जैसे कि गणेशलाल जी मारसा संयम की ओर कब बढ़े, तो माता पिता और पत्नी के वियोग के प्लेग रोग से माता पिता और पत्नी के वियोग के बाद आप श्री की विशिष्ट प्रतिभा का ही परिणाम था कि वृहद श्रमण संघ के उपाचार्य घोषित हुए और संयम की दृढ़ता पालन करने के लिए समर्पित रहे। अंतिम समय में अपूर्व समाधि रखी, मतलब समाधि पूर्वक उसका कालधर्म हुआ। एंड लास्ट 8वें आचार्य संघ के अष्ट शिरोमणि बने आचार्य प्रवर 1000 श्री नानालाल जी मारसा। उनको वैराग्य कैसे आया? सत्य आर्य का वर्णन सुनकर। मन में वैराग्य जगा। हमने सुना है कि सत्य आर्य का वर्णन, हमारे तो हाँ, भाव ही नहीं लगते हैं। सुना। भाव देखते हैं क्या हमारे? भाव कई तो बार पढ़ा कि भाई आचार्य श्री नारायण जी मारसा को मतलब वैराग्य कैसे आया कि भाई छठे आर्य का वर्णन सुना और उससे उनके भाव सुने। तो अपन ने तो कई बार छठे आर्य का वर्णन सुन लिया, कई बार डेट अंतर कितना गहराई तक झाकर के वापस आ गया, लेकिन हमारे भाव छोड़, मतलब दीक्षा के भाव छोड़ क्या बोले ना, उतनी करुणा के भाव भी मन में नहीं आया अभी तक। पहले से बेटर हुए हैं तो शास्त्र, भी। हाँ वो तो डेफिनेटली जैसे जैसे हाँ, सुनेंगे बेटर वही तो तो बात हुए है ही ना है। कि पहले ज्ञान और फिर आचरण। जब ज्ञान आएगा तो ज्ञान को आचरण में हाँ, लाने में थोड़ा समय तो लगता ही है। पहले अपन समझते ही नहीं थे तो कुछ भी करते थे। कुछ भी अब करते हैं। समझते हैं तो क्या है कि कुछ भी होगा ना उससे पहले 2 बार सोचेंगे, अभी ये करें नहीं करें, और किसी कारण से करना भी पड़े तो मन में वो चीज, वो खुशी नहीं रहती है हर समय कि नहीं ये करना ही। पहले बहुत खुशी से करते थे, ये कर ले वो कर ले, और फोगट फ्री वाली एडवाइस भी अपन दे ही देते थे। लेकिन अब उसको अपन रोक के रखते हैं क्योंकि समझ में आ गया कि कहना ही है, कहा नहीं, और कर्म अपने बनते हैं, काम जो करेंगे उसका भी अपने को ही भोगना है। तो बेटर है कि जितनी जरूरत है उतना ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो कम से कम उससे तो बच जाएंगे अपन। पर इतना भाव तो आता ही है कि कभी छठे काल में जन्म नहीं लेना पड़े, छठे आरे में जन्म नहीं लेना पड़े, इतना भाव तो आता ही है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद और सर। भाव रखने वाले ही, जैन धर्म में हमारे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा लगे है कि रहो, जिनके एक दिन भाव शुद्ध होंगे। जरूर आएगा हाँ ऐसा। लगे रहो, एक दिन जरूर आएगा। बिल्कुल, तथास्तु। हाँ, सही बात। धन्यवाद सर। तो सत्य आर्य का वर्णन सुनकर उनको वैराग्य जगा। शास्त्रों की तत्स्पर्शी अध्ययन एवं बेजोड़ समता युग ने भगवान का जीवन आदर्श बना दिया। एक साथ 25-21 दीक्षाओं तक के प्रत्याख्यान आप श्री के मुख से हुए। महायोगी के आभा मंडल से अनवरत शांति का झरना निर्जित होता रहता है। संपूर्ण भारत में जैन धर्म का झंडा फहराया एवं अनेक आत्माओं को सत्य का मार्ग बताया। लास्ट 90 पटदर बने संयम सुमेरु आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराजी महसा। आपका जन्म मरुधर की पावन नगरी बीकानेर में धर्मनिष्ठ श्रावक श्री जतन जी सोनावत की सहधर्मिका रत्नपुत्री श्रीमती भंवी देवी से अश्विनी शुक्ल चतुर्दशी संवत 2015 दिनांक 17/10/1958 को हुआ। बाल्यावस्था से ही जन धर्म के संस्कारों से संस्कारित प्रज्ञा निधि बालक विजय ने उत्तराधीन सूत्र में वर्णित पितृ पुत्रों का उदाहरण को पुनर्जीवित करते हुए अपने तात्मा लघु भगिनी के साथ गंगा शहर बिनासर के जवाहर विद्यापीठ के प्रांगण में
विक्रम संवत 2019 माघ शुक्ला त्रयोदशी तदनुसार 15/2/1973 को क्षमता विभूति आचार्य श्री ज्ञानेश के मुखारबिंद से सर्व विगति व्रत को अंगीकार कर श्रमण धर्म में प्रवर्तित हुए। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर विजय स्तंभ की छांव में फतेह प्रकाश महल के प्रांगण में विक्रम संवत 2054 माघ शुक्ला पूर्णिमा दिनांक 23/1/1999 को चतुर्विद संघ की साक्षी से हजारों जन मेदनियों की उपस्थिति में महास्तवेश श्रमण श्रेष्ठ श्री शांति मुनि जी महाराज ने आज श्री को तरुणाचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर शांत क्रांत संघ के अनुष्ठाता की बातों आप श्री के समक्ष हाथों में प्रदान की। दिनांक 27 सक्षम हाथों में प्रदान की दिनांक 27 अक्टूबर 1999 तदनुसार कार्तिक कृष्णा तृतीया विक्रम संवत 2055 को अजमेर में आचार्य पद पर आरूढ़ हुए। ऐसे इस युग के निर्मल एवं उज्जवल विभूति है परम पूज्य आचार्य श्री विजयराज जी महाराज का अनेक ओजस्वी तेजस्वी यशस्वी मनस्वी जीवन एवं दिव्य मुखमंडल में एक बार दर्शन करते ही नर नारी अपलक निहारते ही रह जाते हैं। जो स्वयं निर्मोही हैं मगर जहाँ भी पधारते हैं वहां आपके दर्शन कर नर नारी गहराइयों तक आप पर मोहित श्रद्धान्वित एवं अनुरक्त हो जाते हैं। अष्ट संपदाओं के धनी आचार्य भगवान श्री विजयराज जी महाराज के नेतृत्व में संघ निरंतर प्रगति करता हुआ चारित्र निर्माण के पथ पर गतिशील है। तो ये 90 आचार्य श्री विजयराज जी महाराज के इस टोटल हम 9 पटदर शॉर्टकट में मुँह से ऊंचो श्री जत नाना विजय चमकता भानु समान। तो ये नाम को इस तरह आप याद कर सकते हो, फ्यूचर भी पूछे जा सकते हैं। तो आज ये पिछला आप एक बार पढ़ लेंगे, कुछ रहेगा तो हम वापस से उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। जनवाणी के विरुद्ध तो कुछ भी कहने माया तो समझ सामना कृतज्ञ व्यक्त करेंगे। आहो गुरुवर कृपा करी दीन ज्ञान की दान भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा आपका उपकार है दीन जो हो गया उसको माफ करो मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो हो गुरु सा आप ही साफ करो। सभी को सदा जय हिंसा खमक खाना सा बोलिए श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य प्रवर 1000 श्री विजयराज जी महाराज साहब की